मुहर्रम के जुलूस में एक बार फिर से बवाल हो गया। अब हम न्यूज रील्स की बात कर लेते हैं। बिहार से पहली खबर, वैशाली से मुहर्रम में ताजिया लेकर निकले दो गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से खूब पत्थरबाजी हुई है। ताजिया का जुलूस लेकर हाजीपुर के करबला मैदान पहुंचे दो गुटों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते पथराव और मारपीट हुई। शुरुआत अखाड़ा खेलने को लेकर हुई। इस पर बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाने लगे। बाद में पुलिस लेकर पहुंचे एसडीएम और एसडीपीओ ने भीड़ को तितर बितर किया। हालात पर काबू पाया गया। तनाव को कंट्रोल किया गया। बिहार के सिवान में वोटर लिस्ट की जांच में ड्यूटी लगाए जाने से नाराज एक सरकारी स्कूल के टीचर ने हंगामा खड़ा कर दिया। सिवान में तरवारा के उर्दू मध्य विद्यालय में तैनात टीचर हारून राशिद को वोटर लिस्ट की जांच के लिए बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया, लेकिन इससे उनका पारा ऐसा चढ़ा कि वो आत्महत्या की धमकी देते हुए स्कूल की छत पर चढ़ गए। अपने गुरुजी की यह हालत देखकर डर के मारे बच्चे भी रोने लगे। बाकी टीचर्स हैरान रह गए। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन हारून राशिद ने बीएलओ वाला चार्ज लेने से बार बार इनकार किया। बस जरा सी लापरवाही और बड़े हादसे का सबब। दिल्ली में यही बात एक बार फिर से साबित हुई है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक कार पलट गई। इस कार में 5 लड़कियां सवार थी। ये सभी नैनीताल से लौट रही थी, लेकिन इनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। जैसे ही कार पलटने की खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पहले ड्राइवर के नशे में होने का शक हुआ, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि ड्राइवर को नींद आ गई थी। इसी वजह से यह हादसा हो गया। इस कार में सवार लोगों को हालांकि चोट तो आई है, लेकिन राहत की बात यह है कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पटना से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक से रद्द कर दी गई। इससे यात्रियों का गुस्सा भड़क गया। एयर इंडिया की पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सुबह 10:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देकर इसे अचानक रद्द कर दिया गया। आखिरी समय पर फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलने से यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे नाराज यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। कई यात्री ऐसे भी थे जिन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, दिल्ली से बाहर जाना था, वो काफी परेशान हुए। गुजरात के साबरकांठा में सेल्फी का शौक 2 युवकों को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त पैर फिसला, दोनों की जान चली गई। तो मेहसाणा के कटोसन का नीलेश परमार सप्तेश्वर मंदिर के पास सेल्फी ले रहा था। पांव फिसला तो साबरमती नदी में डूब गया। जैसे ही लोगों को बात पता चली, हड़कंप मच गया। हिम्मतनगर बीजापुर से फायर ब्रिगेड की 40 लोगों की टीम पहुंची। एसडीआरएफ के साथ मिलकर तलाशी शुरू की, लेकिन 12 घंटे की तलाश के बाद उसकी लाश मिल पाई। बिलोड़ा के ओड़ गांव में भी 18 साल के लड़के की मौत कनादर के पास झरने के किनारे सेल्फी लेते वक्त हो गई। उसका भी पैर फिसला, वो भी डूब गया। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पार्क का फव्वारा 6 साल के बच्चे के लिए काल बन गया। दरअसल सोमवार को हुई बरसात के बाद सेक्टर P3 के डी पार्क में फव्वारे में पानी भर गया था, जिसमें डूबकर 6 साल के बच्चे पृथ्वी की मौत हो गई। फव्वारे का गड्ढा करीब 3.5 फीट गहरा है। पुलिस का ये कहना है कि बच्चा उसमें नहाने गया था, लेकिन वो डूब गया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बच्चे के पिता इसी इलाके में कपड़े प्रेस करने का काम किया करते हैं। बरसात की शुरुआत में ही बड़े बड़े चमकीले शहरों की पोल खुलने लगी है। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। नोएडा के सेक्टर 100 में 12 फीट चौड़ा 20 फीट लंबा गड्ढा हो गया। जिस सर्विस रोड पर यह गड्ढा हुआ वो काफी व्यस्त रहने वाला रोड है, खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त। यहाँ से काफी लोग गुजरते हैं। नोएडा प्राधिकरण मानसून से पहले वैसे तो हर साल जल भराव से छुटकारा दिलाने, सड़कों को दुरुस्त करने के दावे करता है, लेकिन बारिश के शुरुआती दौर में सड़क में हुआ यह गड्ढा सारी तैयारियों की पोल खोल रहा है। करप्शन के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको करप्शन की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आई है महाराष्ट्र के नांदेड़ से। ये लोग सड़क तोड़ नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार की उधड़ती परत दिखा रहे हैं। बाबुल गांव के हेमल टांडा से गुजरने वाली ये सड़क डुगांव और डोंगर गांव को जोड़ती है। ये सड़क सिर्फ 2 हफ्ते में बनी
रविवार को इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अगले ही दिन इसकी परतें उधड़ने लगी, वो भी ऐसे जैसे केले के छिलके उतरते हैं। नांदेड़ से विधायक अतुल सार्वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और मंत्री जी के जिले में सड़क का ये हाल सभी को हैरान कर रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक सड़क बनी, लेकिन उद्घाटन से पहले ही वो पूरी की पूरी सड़क नदी में समा गई। जोर पानी में ज्यादा था या भ्रष्टाचार में, ये तो पता नहीं है, लेकिन झुंझुनू जिले के बाघोली इलाके से NH 52 को जोड़ने वाली बाघोली जहाज सड़क काटली नदी में बह गई। इस सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था, लेकिन उद्घाटन होता इससे पहले ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। अब पापड़ा और पंचलगी गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद है। गांव वाले कह रहे हैं उन्होंने घटिया मटेरियल से सड़क बनाई, शिकायत भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बलरामपुर का छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए सिर्फ पैसों का लोभ नहीं देता था, वो इसके लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करता था। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशासन ने छांगुर बाबा की अच्छी पैठ थी। वो पहले लालच देकर धर्मांतरण करवाने की कोशिश करता, जब ऐसा नहीं हो पाता तो बलराम के स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अपने टारगेट के खिलाफ मुकदमा करा देता। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अजीब वाकया हुआ। 90 साल की एक बुजुर्ग महिला की सांस रुक गई थी। लोगों ने उन्हें मृत मान लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी सांसें लौट आई। ये मामला झांसी के गांव भोजला का है। 90 साल की माया देवी की सांसें चलना बंद हो गई, शरीर ठंडा पड़ गया। इसके बाद रिश्तेदार जमा हो गए, घर में रोना धोना शुरू हो गया। परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। इन सबके बीच करीब 2.5 घंटे का वक्त बीत गया। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले जब उनके शरीर पर गंगाजल छिड़का गया तो सांसें चलने लगी। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये विज्ञान है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 4 मासूम बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में जून से एक के बाद एक 4 बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। आरोपी सोई हुई बच्चियों को उठाकर ले जाता, बाद में उन्हें उनके घर के पास छोड़कर फरार हो जाता। सोते समय बच्चियों के गायब होने और दूसरे दिन उनके संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। घबराए गांव वालों ने रात को इलाके में गश्त शुरू की। बाद में पुलिस ने पीड़िताओं के बयान के आधार पर आरोपी अविनाश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। जो गाड़ी जहां थी वहीं पर थम गई। 7 मिनट के लिए सिक्किम की सारी गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। तो पुलिस के इशारे पर जो गाड़ी जहां थी वहीं रुक गई। सिक्किम के सभी इलाकों में 7 मिनट तक ट्रैफिक का यही हाल रहा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 मिनट्स टू अर्थ यानी धरती के लिए 7 मिनट नाम से मुहिम चलाई गई। 7 मिनट के लिए राज्य की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने 2019 में इसकी शुरुआत की थी। इसके जरिए लोगों को सिक्किम में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अमेरिका ने ग्लोबल टैरिफ को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। देर रात व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा, टैरिफ डेडलाइन को 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। ग्लोबल टैरिफ की नई डेडलाइन जारी करने से पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से 12 देशों को इससे जुड़ी चिट्ठी भेजी गई। इनमें से जापान और दक्षिण कोरिया को भेजे गए जो चिट्ठी थी वो सार्वजनिक की गई। ट्रंप प्रशासन ने इन दोनों ही देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे पहले ट्रंप ने ब्रिक्स पर अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया था। साथ ही चेतावनी भी दी थी, अगर यही सब जारी रहा तो ब्रिक्स और इससे जुड़े देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई। केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी नैरोबी के बाहरी इलाके में जमा हुए तंजानिया को जोड़ने वाली सड़क पर अलाव जला दिया। इसके बाद किंटीगेला शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस से आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई। केन्या में भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई से भड़के लोग राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। जुलाई के चौथे वीकेंड पर टेक्सास में आई भयावह बाढ़ में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। टेक्सास में दूर दूर तक तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। टेक्सास में जो इलाका बाढ़ की चपेट में आया उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ तबाही के निशान है। इन तस्वीरों में ग्वाडालूप नदी के किनारे हुए नुकसान के साथ साथ एक आरवी पार्क भी दिखाई दे रहा है जिसमें कोई कैंपर नजर नहीं आ रहा।
अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है मध्य टेक्सास में जानलेवा बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके में और ज्यादा बारिश हो सकती है। रेस्क्यू टीम ने सिर्फ ग्वाडालूप नदी के किनारे से 75 लोगों के शव खोजे हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से जोरदार ड्रोन अटैक किया है। रूस ने इस बार खार्किव को अपना निशाना बनाया। तो यह हमला इतना जोरदार था कि एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। इसके अलावा कई सरकारी इमारतें, गाड़ियां, उनको भी नुकसान पहुंचा। रूसी ड्रोन हमले में एक फर्नीचर दुकान भी तबाह हो गई। दुकान के मालिक ने बताया कि ड्रोन से हमले दुकान की दीवारें और छत उससे गिरने लगी, लेकिन वे एक भारी अलमारी के पीछे छिपकर किसी तरह बच गए। रूस के इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।